हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए एक्वेरियस देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, क्या आउटकम होगा, क्या है फ्यूचर आपका। लेट्स सी एक्वेरियस, सन मून राइजिंग एंड Venus. Now shuffle. What can Aquarius expect in love? Okay. Okay, Aquarius. No communication. क्या हो रहा है? So आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड राइट नाउ आप सेपरेशन में हैं। नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट हो रहा है। आपके पर्सन, आप दोनों हील कर रहे हैं। ओके तो जो भी हो जाए, आपके पर्सन भी हील कर सकते हैं, आप भी हील कर सकते हैं, बट राइट नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी आउट हियर। या ये जो भी धमाका हुआ ना आप दोनों के बीच में, ये बहुत ही मतलब जबरदस्त हुआ है। लाइक इट्स लाइक अ बॉम्ब, यू नो, लाइक जस्ट इट जस्ट माइंड लाइक ओफ, क्या हो गया ना आपको पता है ना उनको पता है क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, एंड इट जस्ट हैपेंड। या तो कोई सच्चाई बाहर आई है जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका और आप बातें नहीं कर रहे, या फिर किसी एक को कुछ रियलाइज हुआ है, यू नो। रियलाइजेशन जैसे मतलब कि अब तक आप जो मान रहे थे सच्चाई है, वो एक्चुअली सच था ही नहीं, यू नो, सब कुछ और ही सच्चाई थी। ओके जिसकी वजह से अभी ये सिचुएशन हो रही है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपका। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन अभी भी वेट कर रहे हैं आपका। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, कुछ लोगों के लिए वो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मतलब दूर किया जाए, कैसे नज़दीकियाँ लाई जाए, यू नो, कैसे ये दूरियां मतलब कम की जाए, उस तरह का प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे, यू नो। सो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास दो ऑप्शंस हैं, यू नो, यस, नो, लेफ्ट, राइट, हाँ या ना, जो भी है उन्हें कोई तो डिसीजन बनाना है। ओके सो देयर इज अ डिसीजन ऑन दिस पर्सनस माइंड, लेकिन वो ऐसा डिसीजन है जहां पे वो अभी भी 1 फुट इन 1 फुट आउट है। एक तरफ से अपनी आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, एक्सप्लोर करने चाहते हैं अपने ऑप्शंस, और एक तरफ से अभी भी वो पीछे भी देख रहे हैं, यू नो, अभी भी थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन को देख रहे हैं। लेकिन इट्स गुड क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, रिस्क लेने की शक्यता है यहाँ पे। ओके नाउ या मुझे लगता है आपके पर्सन ने या आपने किसी एक ने ना बहुत सारा ऑप्शंस रखा था अपना, यू नो, यू हैड केप्ट योरसेल्फ ओपन टू ऑप्शंस, या आपके पर्सन ने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रखे थे, जिसकी वजह से ये एक सच्चाई बाहर आ गई कि भाई तुम तो मुझे ऑप्शन की तरह रख रहे हो, या फिर आई हैव चोजन टू कमिट टू यू एंड आप फिर भी ऑप्शन की तरह यू आर कीपिंग मी, या फिर दूसरे लोगों से बातें करना। यू नो मे बी एक पर्सन यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए थी उन्हें, लेकिन एक पर्सन यहाँ पे इमोशनली भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है कि भाई किया जाए तो क्या किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कंफ्यूजन इतना था और इतना डे ड्रीमिंग विशफुल थिंकिंग था कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ओके सो एक पर्सन यहाँ पे, या फिर आप फेड अप होके आपने कम्युनिकेशन काट दी या फिर ब्रेकअप कर दिया। नाउ आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके दिस इज द एनर्जी ऑफ समवन आउट हियर हु वांट्स टू कमिट टू यू, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं आपके साथ। ओके लॉन्ग टर्म चाहते हैं आपके साथ। बहुत ट्रेडिशनल पर्सन है आपके पर्सन, एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं, खुद का बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, बहुत अच्छी मैनेजर पोजीशन में हो सकते हैं, पर जो भी इनका फोकस हमेशा बिजनेस ही होगा। ओके दे आर वेरी फोकस्ड ऑन फाइनेंसेस एंड यू नो, ये अपने घर के लिए भी दे मस्ट बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, घर के बड़े होंगे और समथिंग लाइक दैट, बट जो भी है बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है। और ये पर्सन है ना टाइम पास नहीं करते। ऑलराइट दे डोंट लाइक टू हैव अफेयर्स, दे डोंट लाइक टू डू ऑल दैट। इनका फोकस एक ही होता है, वो होता है मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, या फिर बिल्कुल भी नहीं, यू नो। सो इट्स लाइक ऐसे टाइप के बिहेवियर है, बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं ऑफर लेके स्टेबिलिटी का, एंड मे बी दैट इज वॉट द चॉइसेस, कि अगर आप बात करें तो बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक शायद आपकी वेट भी कर सकते हैं। या फ्यूचर में मुझे लगता है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन, टीम वर्क। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होगी फॉर श्योर। आई एम गेटिंग डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी, ऑलराइट। और ये कम्युनिकेशन में शायद आप दोनों के बीच में आप दोनों साथ में काम करने का सोचे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साथ में काम करने का सोचे इन अ वे जहां पे आप दोनों कमिटमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, गोल एक ही है, लेकिन शायद वो गोल आप दोनों
कंफर्टेबली रीच ना कर पाए, बिकॉज मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. सो मुझे लगता है आप दोनों का जिस तरह से बोल रहे हैं एक रिकंसिलिएशन या बातें तो शुरू हो ही जाएगी फॉर श्योर. ओके, बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिटर्मिंड है कि भाई आपके साथ उन्हें क्या चाहिए. सो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो खुली जाएगी आप दोनों के बीच में इवेंचुअली इन द फ्यूचर. व्हाट यू डूइंग राइट नाउ? ओके, क्लैरिफाई करना पड़ेगा. थोड़े बहुत आप विशी वॉशी लगते हैं, थोड़े बहुत आप कॉन्फ्लिक्टेड लगते हैं कि करना क्या है आपके एनवायरनमेंट में. या सी वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि कम्युनिकेशन तो हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं है ना देयर विल बी लाइक अ पॉज. ओके, बट अगेन आई फील दैट, चलिए आई क्लैरिफाई. सी आप अभी सैबोटाज कर रहे हैं. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं अभी भी. यू आर नॉट वेरी श्योर. जैसे बोलते हैं ना कि यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, यू नो, एक्वेरियस. आपको एक थ्रेट सा फील हो रहा है आपके पर्सन से कि भाई मैं अभी भी प्रोटेक्ट कर लूंगा अपने आप को, या फिर यू नो आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, क्योंकि आप इन्हें ट्रस्ट नहीं करते. सो कहीं ना कहीं एक्वेरियस आपके बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे. राइट, विच इज वाई आप प्रोबेबली कॉन्फ्लिक्टेड होने वाले हैं कि भाई शुड आई फाइट फॉर दिस कनेक्शन, क्या मुझे वापस जाना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए, या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए. ओके, आपका आउटकम लास्ट में देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट क्लैरिफाई. चलिए, आई वांट टू सी व्हाट इज द टू ऑफ wands. सी मैं क्लैरिफाई वही करती हूँ जो मुझे थोड़ा बहुत डाइसी लगता है. ओके, अदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स को मतलब इट्स नॉट रियली, इट्स नो पॉइंट क्लैरिफाइंग बिकॉज इट मेक्स द रीडिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड. व्हाट्स द टू ऑफ wands? सी आपके पर्सन, वही मैंने कहा था ना कि एक तरफ से वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग. ये आपके साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं. ओके, एंड अब वो कंट्रोल ले रहे हैं. सो अब तक जो भी पैटर्न रिपीट कर रहे थे ना कि भाई मैं बात नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल नहीं लूंगा, या फिर आई विल नॉट इन्वेस्ट इनटू दिस कनेक्शन, वो सारी पैटर्न्स चेंज हो रही है. अब आपके पर्सन फाइनली यू नो सिचुएशन को अपने हाथों में ले रहे हैं. यू नो दे नो लॉन्गर, जैसे बोलते हैं एक ही साइकिल रिपीट कर रहे थे. यू नो चाहिए तो था बहुत कुछ, लेकिन करते कुछ नहीं थे, एक्शन नहीं लेते थे, कमिटमेंट के बारे में सोचते नहीं थे. यू नो नाउ दिस पर्सन आउट हियर इज वेटिंग कि भाई यहाँ से आगे करना क्या चाहिए. अब तक कंफर्ट जोन में थे, नाउ दे आर बीइंग अ लिटिल मोर डेयरिंग, दे आर बीइंग अ लिटिल मोर बोल्ड. और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली दे आर थिंकिंग कि मतलब यहाँ नेक्स्ट क्या किया जाए. टेल मी अबाउट द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं. व्हाट्स द थ्री ऑफ पेंटिकल्स? वाओ, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. या सी जब ये पर्सन आएंगे ना आपके लिए एक बहुत बड़ा शॉकर होने वाला है. ओके, इन द फ्यूचर. लेकिन जब ये पर्सन आएंगे ना आपको फिर भी यू विल नीड योर टाइम. मुझे नहीं लगता कि आप इमीडिएटली बात करेंगे. मैंने कहा था ना कि भाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब बातें तो शुरू हो जाएंगी, जैसे कॉर्डियल बातें होती है ना, जैसे ऑफिस में हम कैसे बातें करते हैं सबसे अच्छे से, आराम से, कॉर्डियली, यू नो, इमोशंस नहीं होता है ज्यादा, बट काम से काम रिलेटेड. सो उस तरह की बातें तो हो ही जाएंगी. लेकिन मुझे लगता है कि आपका फोकस रहने वाला है आपका काम, आपका करियर, आपके गोल्स. यू नो आपका फोकस ये नहीं होने वाला कि आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में चले जाए. बट यस, ये नहीं कहूंगी कि आप कंप्लीटली इन्हें काट देंगे, बट यू विल टेक योर टाइम. ओके, सो फ्यूचर में जब ये कम्युनिकेशन होगी यू विल टेक योर टाइम, बिकॉज ये पर्सन जब आएंगे ना एकदम से आने वाले हैं. ओके, दे आर गोइंग टू कम टू यू ऑल ऑफ अ सडन, और आपने एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं. तो जब ये कम्युनिकेशन होगी ना आप एकदम से डर जाएंगे. यू विल बी लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू. यू नो कि मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये पर्सन आएंगे कम्युनिकेट करने. ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए विद द फाइव ऑफ wands आप शायद कंफ्यूज रहेंगे. What's the five of wands? या सी मैंने कहा था ना, एक तरफ से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और एक तरफ से आप मूव ऑन करना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए ना देयर कुड बी टू मेनी पीपल. ओके, कुछ लोगों के लिए देयर कुड बी टू मेनी पीपल इन योर बैकग्राउंड जहां पे आपको पता नहीं किसको अटेंशन दे, बिकॉज मे बी आपके पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप जब हो चुका है उसके बाद यू हैव ओपनड योरसेल्फ अप टू अदर ऑप्शंस. सो इतने सारे लोग होंगे आपके लाइफ में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसको अटेंशन दिया जाए, कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है. यू नो सब कंफ्यूज रहने वाले. ओके, बिकॉज आपका करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है एक्वेरियस, और यहाँ
ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ. सो पैशन तो बहुत है आपका इनकी तरफ, बट एक तरफ से आपको इतना अटेंशन मिल रहा है तो आपको पता नहीं कि किसे अटेंशन देना, या एक तरफ से आप करियर पे इतना ज्यादा फोकस रहने वाले कि आपको पता नहीं कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए इस पर्सन को वापस. शुड यू इन्वॉल्व योरसेल्फ अगेन या शुड यू लेट इट गो? अगेन व्हाट्स द हैंगमैन? या सी स्टैग्नेंसी इसलिए हो रही है बिकॉज आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं. ओके, बट अगेन कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन को लगता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर इट बिकॉज दे आर कमिंग ऑफ एज द किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यहाँ पे स्टिल भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, विच इज टेलिंग मी कि थिंग्स बहुत स्लोली मूव होने वाली है. ओके, सो मुझे लगता है एक्वेरियस के जब ये पर्सन आएंगे ना, मे बी यू आर नॉट 100% श्योर कि आपको इनके पास वापस जाना है, या फिर ये जो भी पर्सन है, राइट. सो आप वो फ्रेंडशिप लेवल पे मेंटेन तो करेंगे, बट मे बी यू विल नॉट जंप इनटू कमिटमेंट. ओके, बिकॉज ये पर्सन भी है ना बहुत स्लो एंड स्टडी है, धीरे धीरे, मतलब देर बट बातें फटाफट आगे नहीं बढ़ती जिस तरह से इन्हें फटाफट आगे बातें बढ़ानी है. विद द स्पीड दैट दे वांट टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड ना, उतनी फास्ट आप नहीं जाना चाहते बिकॉज आप खुद कॉन्फ्लिक्टेड है. ऑलराइट, नाउ द 5 ऑफ सोर्ड्स. या तो आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, या फिर आपके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी कोई और है. ओके, जिसकी वजह से सी यू आर वॉकिंग अवे बिकॉज आप कंफ्यूज है ना. ये पर्सन जब आएंगे ना एक्वेरियस, दे विल टेक यू बाय सरप्राइज. ओके, आप ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ये बाय सरप्राइज. मुझे वही लग रहा है बार बार कि जब ये आएंगे ना कमिटमेंट के साथ, आपको लगेगा लाइक मतलब तुम कहाँ से आ गए, या तुम कहाँ से आ गई, लाइक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू एट ऑल. ऑलराइट, बिकॉज जिस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही आप दोनों की तरफ, इट्स लाइक आपको तो लग रहा है कि सब कुछ खत्म ही हो चुका है, राइट. एंड यू आर ऑल्सो चूजिंग टू वॉक अवे बिकॉज आपको ये सब में पढ़ना ही नहीं है ना, एंड प्लस ट्रस्ट इश्यूज है. आप ट्रस्ट भी नहीं करते कि ये पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो क्या करना है, इज दिस द राइट पर्सन, नॉट. अगेन कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है. there's 5 of wands, 7 of cups, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. सो यू विल जस्ट सैबोटाज, जैसे बोलते ना, ऐसा कुछ बोल देंगे आप जिससे आपके पर्सन ही चले जाएंगे, या फिर कन्वर्सेशन ही खत्म हो जाएगा. What's the outcome? 2 of Pentacles. See, you're still going to be in 2 minds. What's the 2 of Pentacles? या तो आपके पास और कोई ऑप्शन है Aquarius, जब तक ये पर्सन आएंगे आपको चूज करना है और आप चूज नहीं कर पाएंगे. But that's what I see. What's the 2 of Pentacles? आपको डिसीजन बनाना है मगर आप डिसीजन नहीं बनाएंगे. आपको लगेगा आप है ना, जैसे मतलब बोलते ना, यू विल प्रिटेंड कि भाई सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअली आप बहुत बहुत एक डेलिकेट बैलेंस में है. बिकॉज जो भी ऑप्शंस है ना आपके पास इस पर्सन के अलावा, वो ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं. ओके, एंड यू विल बी वेइंग आउट योर प्रोज एंड कॉन्स, कि शुड आई नॉट, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए नहीं अच्छा. टू पेंटिकल्स, या सी ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं आपसे, बट आई थिंक यू विल बी इमोशनली वेरी वेरी स्टेबल. आप बहुत इमोशनली स्टेबल रहना चाहते हैं. एंड मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को फ्रेंड जोन भी करेंगे, मतलब प्यार है लेकिन but you don't want to open up, you don't want to tell this person, okay, because you're very guarded with the 9 of wands. ऑलरेडी आप इस चक्कर में पहले पड़ चुके हैं और आपको पता है कि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है. ओके, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि लेट मी जस्ट वेट इट आउट लिटिल मोर. ओके, सो कुछ लोगों के लिए बहुत स्केप्टिकल है, बहुत नेगेटिव है, मे बी आप बातें करेंगे, बट 3 ऑफ पेंटिकल्स इट्स अ वेरी कैजुअल टॉक एनर्जी, जहाँ पे रोमांटिक नहीं है, पैशन नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, बट हाँ, बट मतलब जैसे दूसरों के साथ भी बातें करना और इस पर्सन के साथ भी बातें करना. ओके, बट यू आर गोइंग टू बी इन 2 minds. कोई डिसीजन नहीं बना पाएंगे जब ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ. ओके, जिसकी वजह से थिंग्स विल स्टे स्टक एंड स्टैग्नेंट. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स. बाय बाय.